Welcome to my channel Be Positive Academy. My name is Renu and I'm your spoken English trainer. So today I'll be discussing a very interesting topic with you that is known as idioms. Idioms बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं एंड इफ यू ट्राई टू यूज idioms जब आप किसी से बात करते हो तो ये आपके स्पीकिंग स्किल्स को एनहांस करते हैं और इंटरेस्टिंग बनाते हैं और आपको नॉलेजेबल शो करते हैं कि आप एक नॉलेजेबल पर्सन हो जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के बारे में. सो आई बी डिस्कसिंग ईडियम्स अलॉन्ग विद द मीनिंग और उसके सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे बना सकते हो. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट कि अगर आप ये ईडियम्स को अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हो, रियल लाइफ सिचुएशंस में यूज़ करते हो, तो दैट इज़ मोर इंटरेस्टिंग. एंड दिस थिंग थ्रू दिस यू कैन शो अदर्स कि आपकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं. So I'll start with the idioms. If you have your copy, pen, pencil, whatever you want, you can note down. Otherwise, even you can share these videos with others. And if you like it, so do subscribe my channel too. So I'll start with my first idiom. So my first idiom is down to earth. अगर हम किसी को ये बोलते हैं कि माई फादर इज़ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिबल हैं और रियलिस्टिक पर्सन हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक मोस्ट प्रॉब्ली आपने कई बार किसी इंसान को देखा होगा जो ज़मीन से लगा बंदा होता है, ना उसमें कोई ईगो होती है, ना कोई प्राउड होती है, ना वो एरोगेंट होता है, आकड़ जिसको हम बोलते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ ना हो उसके अंदर. मतलब बहुत ही एक नॉर्मल लाइफ, डिसेंट लाइफ जीना पसंद करता है, उसको हम बोलते हैं डाउन टू अर्थ. सो वी कैन यूज दिस वर्ड even with your family members or with celebrities or any of the known person. For example, I can say that my friend is down to earth person. My uncle is down to earth. My mom is down to earth. You can use these words. So it's very beautiful. You can use that. It's been used for sensible and realistic person के लिए. We'll go with the next idiom. Couch potato. Now, what do you mean by couch potato? That's a very lazy person. Like suppose if I want to complain about somebody कि ये तो बहुत लेजी है, कोई काम नहीं करता, सारा दिन बैठ के सिर्फ टीवी देखता है और खाता रहता है, देख के टीवी देखते हुए खाता रहता है, तो उसके लिए आई कैन यूज दिस वर्ड दैट इज काउच पोटैटो. दैट आई यूज टू बी अ काउच पोटैटो व्हेन आई वाज वेरी यंग और आई वाज इन 9th standard और 8th standard. माय ब्रदर इज अ काउच पोटैटो. इफ आई एम यूजिंग दिस शोज दैट यू आर टेलिंग द अदर पर्सन कि मेरा ब्रदर बहुत ज़्यादा लेजी पर्सन है. Is it clear? It sounds very much interesting. Instead of saying lazy person, you can say it's a couch potato. He's a couch potato. She's a couch potato. So that sounds very good. Now, once in a blue moon. जो चीज़ आप कभी कभार करते हो ज़िंदगी में उसको हम बोलते हैं once in a blue moon. Like suppose अगर आपको कोई पूछता है कि क्या आपको मूवी देखना पसंद है. Like for example, I don't like to watch movies. मैं देखती हूँ but कभी कभार देखती हूँ. तो मैं उसे कैसे बोल सकती हूँ? I love to watch movies but once in a blue moon. आप आइसक्रीम खाते हो, आप चॉकलेट्स खाते हो, आप बर्गर खाते हो, आप क्रिकेट खेलते हो. आप अगर कभी कभार उस चीज़ को करते हो तो यू कैन यूज दैट आई प्ले क्रिकेट वंस इन अ ब्लू मून. आई लव चॉकलेट्स अ लॉट बट आई ईट इट वंस इन अ ब्लू मून बिकॉज ऑफ बीइंग हेल्थ कॉन्शियस. मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखती हूँ, इससे इतनी ज़्यादा चॉकलेट्स नहीं खाती हूँ. सो वी कैन यूज दिस वर्ड वंस इन अ ब्लू मीन्स कभी कभार, उसके लिए रेयरली विच मीन्स रेयरली. Social butterfly, that's my favorite one. I love to use it because I am a social butterfly. I should say that एक मैं मिलनसार पर्सन हूँ. मुझे फ्रेंड्स बनाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे पार्टीज़ में जाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है. तो इट मीन्स दैट आई एम एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन. मिलना जुलना, लोगों से बातें करना, उनके साथ फ्रेंडशिप करना. So that means, so you can talk about my friend is a social butterfly. I am a social butterfly. So social butterfly is the word. Most probably what we do in the idiom, these are the idioms. We can't translate the idioms into Hindi like social and butterfly. I think you know the meaning of both. But इसका different meaning होता है. That's the thing. It's not the, you can't translate them in Hindi the same words. So idioms एक ऐसे words होते हैं जिनका एक कुछ hidden meaning होता है. So we need to understand that meaning. Ins and outs. फुल इन्फॉर्मेशन. अगर आपको किसी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन पता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इन्स एंड आउट्स. लाइक आई नो ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ माई फ्रेंड, माई फैमिली, ऑफ माई कंपनी. मे बी जैसे आपको अपने फ्रेंड के बारे में मोस्टली सब कुछ पता होता है कि वो कहाँ रहता है, उसके कितने ब्रदर सिस्टर्स हैं, उसके मम्मी पापा क्या करते हैं. या आपको अपनी फैमिली के बारे में तो क्वाइट ऑब्वियस है कि आप अपनी फैमिली में रहते हो तो आपको अपनी फैमिली के बारे में पूरा पता है. तो आप उसके लिए वर्ड्स क्या यूज़ कर सकते हो? इन्स एंड आउट. Next, over the moon, on cloud 9, on seventh heaven. These are
I should say the common idioms which is being used whenever you are very happy or you are very much excited. जब आपको कोई खुशी खबरी मिलती है या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो तो उस टाइम पे आप ये यूज़ करते हो. So like I was on cloud 9 when my result was declared. I was on cloud 9 when my father gifted me a mobile phone. तो जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो, जैसे हम यूज़ करते हैं, मैं तो 7वें आसमान में था जब मुझे वो चीज़ मिली. सो ऑन 7th heaven, ऑन क्लाउड 9 और ओवर द मून. आप इन तीनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो. So that's really look good when you speak in front of others and even the person comes to know that yes, जो बंदा मुझसे बात कर रहा है वो एक knowledgeable person है. Child's play or you can use the word piece of cake, जो आपके लिए बहुत साधारण सी बात है, easy है, मतलब चुटकियाँ मारते हुए आप उस चीज़ को कर लेते हो. जैसे for me cooking is a piece of cake or you can say that it's a child play, बच्चों का खेल है मेरे लिए. जैसे हम बोलते हैं ना बच्चों का खेल है या piece of cake उसके लिए. So like playing cricket is piece of cake for me. Drawing something is a piece of cake or it's a child's play. बच्चों का खेल होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं, मतलब बहुत साधारण सी, बहुत नॉर्मल सी, इजी सी चीज़ है, उसके लिए हम ये इडियम्स यूज़ करते हैं. बट यू यूज़ ओनली वन, नॉट यूज़ बोथ ऑफ देम. अ हार्ड नट टू क्रैक, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. कोई प्रॉब्लम है जो डिफ़िकल्ट है टू सॉल्व, बहुत मुश्किल है, जिसको सॉल्व करना मुश्किल है. Is it clear? That pollution has become a hard nut to crack these days. Entrance exams को clear करना is a hard nut to crack these days. Is it clear? Solving maths sums is hard nut to crack these days. Is it clear? So these are the things which you can use a hard nut to crack. Next idiom. Cost an arm and a leg. जब आप किसी को ये बताना चाहते हो कि मुझे बहुत महंगी पड़ी वो चीज़, तो उसके लिए we can use the idiom that is cost an arm and a leg. That is means very expensive. My new phone, my new dress, my new sandals cost me an arm and a leg. Is it clear? मतलब कोई भी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ी उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं. But do remember, whenever you're using the word arm, you have to use an before that, and for a leg you have to use a. It's all because of vowel and consonant. I think you can understand that. Spill the beans. That is very common. I think maybe that you are well aware about it. किसी को secret बताना. Spill the bean. यार मुझे वो secret बता दे कि वहाँ पे क्या बात हुई थी, उसने उसको क्या बोला था. तो that's a spill the bean. We can use this word. That he spilled the beans about the surprise party. कि वो लोग surprise party करने वाले हैं, उसके बारे में उसने मुझे वो secret बता दिया. जब कोई आपको कोई secret बताता है या आप किसी को कोई secret बताते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? Spill the bean. थैंक यू सो मच. आई थिंक आपको ये बहुत अच्छी लगी होंगे idioms, एंड द बेस्ट थिंग इज ट्राई टू यूज देम इन योर डेली लाइफ एक्टिविटीज़, योर रियल टाइम एक्टिविटीज़ में इसको यूज़ करो, तभी आप इनके साथ हैप्चुअल होगे. सारे नहीं, कम से कम 2 या 3 यूज़ करो, कोशिश करो, बिकॉज व्हेन यू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अदर्स डेफिनेटली द पर्सन इज गोइंग टू सी दैट यू आर एबल टू स्पीक वेरी वेल. आपकी नॉलेज इन्हांस होती है, आपकी स्पीकिंग स्किल्स इंग्लिश के इन्हांस होते हैं, और ये बहुत ही सिंपल हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. इसको बार बार देखो, बार बार लिखो, यू गेट हैप्चुअल टू इट एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्पीक वेल. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी, शेयर विद अदर्स एंड डू कमेंट फॉर मोर idioms. थैंक यू.